सच बात यह है कि हम लोग अपने को सामने रखकर नहीं सोचते। उसका परिणाम ये हुआ है कि साधक ये नहीं जान पाता कि मेरी अपनी वास्तविक समस्या क्या है। करना, जानना और मानना, इन तीनों प्रकार की शक्तियों में प्राणी रमण करता है। करने का अर्थ है जिससे किसी का अहित न हो। जानने का अर्थ है जिससे निस्संदेहता प्राप्त हो जाए। और मानने का अर्थ है जो अविचल श्रद्धा जागृत कर दे। इन तीनों की एकता में साधन की पूर्णता और साधन की पूर्णता में सिद्धि। हम और आप जो कुछ करते हैं उससे किसी का अहित तो नहीं होता, किसी को हानि तो नहीं पहुंचती, किसी का अनादर और तिरस्कार तो नहीं होता। इस बात पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आप सचमुच अपने कर्तव्य को जानते हैं। और जब प्राणी ये भूल जाता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उससे दूसरे का भले ही अहित हो, पर हमें तो करने में ही रस मिलता है, सुख मिलता है। ये बात जब तक जीवन में रहती है तब तक मनुष्य की तो कौन कहे, हम अपने को पशु संज्ञा में भी नहीं रख सकते। पशु जानबूझकर किसी को हानि नहीं पहुंचाता, वो तो एक प्रकृति के विधान में बंधा हुआ सुख दुख भोगता है। उसमें ये शक्ति नहीं है कि वो भूखा हो और उसकी भोजन सामग्री मौजूद हो और न खाए। ये सामर्थ्य उसमें नहीं मिलती। और भूख न हो और खाए, ये सामर्थ्य उसमें नहीं मिलती। इसलिए पशु जीवन में कर्तव्य का प्रश्न नहीं है। कर्तव्य का प्रश्न उसी जीवन में आता है जिस जीवन में हित और अहित का, भले और बुरे का, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान है। वो ज्ञान जिसे हम कर्तव्य का ज्ञान कहते हैं, मानव मात्र में मौजूद है। परंतु एक बात ध्यान दीजिए, ज्ञान एक प्रकार का प्रकाश है। ज्ञान किसी पर शासन नहीं करता। यदि ज्ञान शासन करता होता तब तो जीवन में अकर्तव्य का प्रश्न ही नहीं आता। आप कहेंगे कि भाई ज्ञान को शासन करना चाहिए, कि जो शासन करता है वो हमेशा जड़ता में आबद्ध रहता है। ज्ञान तो पथ प्रदर्शन करता है, आपको कर्तव्य और अकर्तव्य को ठीक ठीक
बताता है। अब आप उसकी बात माने न माने, इसमें आप स्वाधीन हैं। इसलिए प्रत्येक भाई को, प्रत्येक बहन को करने से पूर्व अपने ज्ञान के प्रकाश में उन संकल्पों को रखना चाहिए जिन्हें वे पूरा करना चाहते हैं। संकल्प पूर्ति के प्रलोभन में ही प्राणी कभी कभी वो कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। यदि जीवन में से संकल्प पूर्ति का प्रलोभन निकल जाए तो फिर अकर्तव्य का जन्म ही न हो। जो कुछ बुराई जीवन में आती है वो तभी आती है कि जब हम अपने संकल्प को पूरा करने में लग जाते हैं और दूसरे के संकल्प का ध्यान नहीं देते। यद्यपि संकल्प पूर्ति में जो महत्व है वो तभी होता है कि जिनके द्वारा संकल्पों की पूर्ति हो वो संकल्प उनका संकल्प हो जाए, तब संकल्प पूर्ति में जो रस आता है वो रस और किसी प्रकार से नहीं आता। अगर आप बोलना चाहते हैं तो किसी श्रोता का भी संकल्प होना चाहिए। अगर आप सुनना चाहते हैं तो किसी वक्ता का भी संकल्प होना चाहिए। अगर आप मिलना चाहते हैं तो किसी मिलने वाले का भी संकल्प होना चाहिए। अपने में संकल्प उत्पन्न हो जाए और जिन साधनों से उसकी पूर्ति होती है वे साधन उपस्थित न हो, उस दशा का नाम ही दरिद्रता है, अभाव है। इसलिए प्रत्येक भाई और बहन को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि संकल्प पूर्ति से जो कुछ मिलता है वह सदैव नहीं रहता। इस कारण संकल्प पूर्ति का इतना महत्व नहीं है जितना हम लोग मान लेते हैं। इतना ही नहीं, संकल्प निवृत्ति से जो शांति मिलती है, जो शक्ति मिलती है, जो स्वाधीनता मिलती है, वो शांत, वो शक्ति, वो स्वाधीनता किसी भी संकल्प की पूर्ति से नहीं मिलती। इस अद्भुत विधान पर जब हम विचार करते हैं तो एक ऐसा अनुपम प्रकाश मिलता है कि प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन उस जीवन को बड़ी ही सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं जो जीवन वास्तविक जीवन है। इसी आधार पर संकल्प निवृत्ति का बहुत बड़ा महत्व है। परंतु लोग सोचते हैं कि जब तक संकल्प पूरा न हो तब तक तो जीवन ही कुछ नहीं है, और इस बात को भूल जाते हैं कि संकल्प पूर्ति में पराधीनता सदैव रहती है। संकल्प पूर्ति का सुख स्वाधीनता सुरक्षित नहीं रहने देता।
इस रहस्य को जानकर हमें अपने सभी संकल्प, यदि हम भौतिक दर्शन पर विश्वास करते हैं तो समाज के संकल्प में विलीन कर देना चाहिए। यदि हम अध्यात्म दर्शन पर विश्वास करते हैं तो सभी संकल्पों से असंग हो जाना चाहिए। यदि हम आस्तिक दर्शन में श्रद्धा रखते हैं तो प्रभु के संकल्प में अपने संकल्प विलीन कर देना चाहिए। तो बड़ी ही सुगमता पूर्वक संकल्प निवृत्ति की सामर्थ्य आ जाएगी। संकल्प निवृत्ति की सामर्थ्य हमें जड़ता से चेतना की ओर, पराधीनता से स्वाधीनता की ओर, असत से सत की ओर अग्रसर करेगी। परंतु यह भी एक बड़ी दुर्घट घाटी है। संकल्प निवृत्ति की शांति में रमण न करें, ये बड़े ही महत्व की बात है। क्यों? संकल्प निवृत्ति की शांति में दुख की निवृत्ति है, परंतु अहम की निवृत्ति नहीं है। लोग सोचने लगते हैं मुझको कुछ नहीं चाहिए, मैं शांत हूं। ऐसा मैं शांत हूं यानी शांत का भोग। तो शांत का जो भोग है वह सुख के भोग से बहुत ऊंचा भोग है, इसमें संदेह नहीं, परंतु भोग है। और भोग होने के नाते उसमें परिवर्तन भी होता है। इसलिए शांति का संपादन तो आवश्यक है, परंतु शांति का भोग आवश्यक नहीं है। अब आप कहेंगे कि भाई शांति का संपादन तो कर लिया, तो भोग से कैसे बचें कि उसका महत्व अपने से अधिक न मान लें। ऐसा सोचें कि जैसे संकल्प पूर्ति का सुख एक अवस्था है किंतु उसमें पराधीनता है, ऐसे ही संकल्प निवृत्ति की शांति भी एक अवस्था है। अवस्था जो होती है वो सदैव पर प्रकाश होती है, स्वयं प्रकाश नहीं होती। और ये नियम है कि जो वस्तु पर प्रकाश है उसमें परिवर्तन स्वभाव से ही होता है। इस कारण शांत का संपादन करना है, रमण नहीं करना है। तो जब साधक शांत में रमण नहीं करता तब उसे स्वाधीनता प्राप्त होती है। स्वाधीनता वो जीवन है कि जिसमें अभाव और जड़ता की गंध भी नहीं है। उस स्वाधीन जीवन के प्राप्त करने में प्रत्येक वर्ग का मानव, प्रत्येक देश का मानव, प्रत्येक समाज का मानव स्वाधीन है। स्वाधीनता प्राप्त करने में, क्योंकि स्वाधीनता का साधन भी स्वाधीन ही है। स्वाधीनता प्राप्त कब होती है कि जब पराधीनता सहन न हो, बस ये इसका साधन है। जो पराधीनता सहन नहीं कर सकता उसी को स्वाधीनता मिलती है। अब आप कहेंगे कि पराधीनता किसको सहन नहीं होती? जो सुख की दास्ता और दुख के भय से मुक्त है। सुख की दास्ता रहते हुए प्राणी पराधीनता में ही जीवन बुद्धि रखता है। दुख का भय रहने से भी
प्राणी पराधीनता की ओर ही अग्रसर होता है। तो दुख का भय न हो और सुख का प्रलोभन न हो। तो दुख का भय कैसे मिटे? दुख के स्वरूप को जानने से। दुख क्या है, इस पर विचार करो। जब हमारे आपके मन की बात पूरी नहीं होती तभी दुख का अनुभव होता है। जैसे उदाहरण लीजिए, मुझसे लोग कहते हैं भाई तुमको यहीं आराम करना चाहिए, और मेरे मन में ये बात आ जाए कि भाई मुझको यहाँ से जाना है, तो रहना दुख बन जाए। और मान लो मैं चाहूं कि रह जाऊं और लोग कहें चले जाओ, तो जाना दुख हो जाए। अब आप सोचिए, यदि रहने में दुख था तो जाने में दुख क्यों मालूम हुआ, और जाने में दुख था तो रहने में दुख क्यों मालूम हुआ? इससे सिद्ध होता है कि जब हमारे आपके मन की बात पूरी नहीं होती तभी दुख का अनुभव होता है। पराधीनता में जीवन बुद्धि स्वीकार करना ये दुख है पराधीनता, लेकिन मालूम होता है इसी में जीवन है, यही जीवन है। अगर अच्छा मकान नहीं बना तो जीवन नहीं रहा, अच्छे कपड़े नहीं मिले तो जीवन नहीं रहा, अच्छा भोजन नहीं मिला तो जीवन नहीं रहा। इसका अर्थ कोई भाई ये न समझ बैठे कि मैं ये चाहता हूं कि लोगों को मकान न मिले, कपड़े न मिले, भोजन न मिले। ऐसा मेरा मतलब नहीं है। मतलब केवल इतना है कि थोड़ा विचार करो। पराधीनता में ही जीवन है, इसी का नाम दुख है, और इसी का नाम सुख भी है। आप विचार करो, सुख दुख के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि जब तक सुख रहता है दुख रहता ही है, और जब तक दुख रहता है सुख रहता ही है। ऐसा आप कभी जीवन में नहीं देखेंगे कि दुख रहे और सुख न हो, और सुख रहे और दुख न हो। ऐसा कभी नहीं देखेंगे। यदि आपको सुख का अनुभव होता है तो दुख का अनुभव जरूर होगा। अगर आपको दुख का अनुभव होता है तो सुख का अनुभव जरूर होगा। क्यों? जब मन में कोई बात उठेगी और वो जब तक पूरी नहीं होगी आप दुख का अनुभव करेंगे, और जब पूरी होगी तो आप सुख का अनुभव करेंगे। तो पूरी होने का सुख तभी अनुभव होगा जब संकल्प उठने का दुख अनुभव कर ले। बड़ी विचित्र बात। दुख का अनुभव किए बिना सुख का अनुभव होता नहीं, और सुख का भोग दुख को जन्म दिए बिना रहता नहीं। ये ऐसी पहेली है कि न जाने इसमें कितने जन्म बीत गए। लोग सुख के संपादन करने का प्रयत्न करते रहे और दुख से बचने की सोचते रहे, किंतु सुख से बचने की नहीं सोची, इसलिए दुख से नहीं बच सके। अगर आप सचमुच दुख से बचना चाहते हैं तो सुख से बच जाइए। जीने की आशा छोड़िए, मरने का भय गया। संयोग का सुख छोड़िए, वियोग का भय दुख गया। आप सोचिए। तो सुख से बचने का प्रयास नहीं किया, इसलिए दुख भोगना पड़ा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको दुख न भोगना पड़े तो सुख से छुटकारा लीजिए, और सुख से छुटकारा लेने का उपाय है पराये दुख से दुखी होना। पहला उपाय, स्थूल उपाय। दूसरों के दुख से जितना आप दुखी होंगे उतना ही आप सुख से छूट जाएंगे। दूसरी बात, बेमन का जीवन, बेसाथी का जीवन, बेसामान का जीवन। आप कहेंगे अजीब पागल आदमी है,
भला जहां जिस जीवन में कोई सामान नहीं, जिस जीवन में साथी नहीं, जिस जीवन में मन नहीं, वो भी कोई जीवन है? हाँ भाई, वो भी जीवन है, परंतु किसके लिए? जो सुख दुख दोनों से छुटकारा पाना चाहता है, उसके लिए। अब ये बात इतनी कठिन मालूम होती है कि अगर इसको अपने जीवन को सामने रख के सोचें कि बेसामान का जीवन कैसा होगा, तो वो जीवन शरीर रहित होगा, शरीर सहित नहीं होगा। अब कोई कहे भाई शरीर रहित जो जीवन है, क्या शरीर के रहते हुए उसका अनुभव हो सकता है? हो सकता है, इसमें लेस मात्र संदेह की बात नहीं। शरीर रहित जीवन का अनुभव शरीर के रहते हुए हो सकता है, पर है भाई बड़ी कठिन बात। किस दृष्टि से कठिन? इस दृष्टि से कठिन कि शरीर को सुरक्षित रखने के लिए ही सारा जीवन प्रयत्न रहा, और अब एकदम ये बात सामने आ जाए कि भाई हमको शरीर के रहते हुए शरीर से रहित जीवन चाहिए। शरीर के रहते हुए शरीर से रहित जीवन, तो वो जीवन कब मिलेगा? कि जब कर्म, चिंतन और स्थिति इन तीनों से असंगता प्राप्त हो। कर्म से संबंध न रहे, चिंतन से संबंध न रहे, और स्थिति से भी संबंध न रहे। कोई कोई दर्शनकार तो शरीर से रहित जीवन के लिए इतने घबरा गए कि ये सोचने लगे कि वो जो अमरत्व है उसकी अभिव्यक्ति इसी शरीर में होनी चाहिए, ऐसा लोगों ने सोचा। लेकिन एक बात तो सोचिए कि शरीर रहित जीवन में और शरीर सहित जीवन में अंतर क्या है? अंतर केवल इतना है कि शरीर रहित जीवन सच पूछिए तो जीवन है, और शरीर सहित जीवन जीवन की लालसा है। बहुत दिन पहले किसी मित्र को पत्र लिखा था, उसमें ये बात लिखी थी कि वर्तमान परिवर्तनशील जीवन नित्य जीवन का साधन है, जीवन नहीं। साधन का महत्व साध्य से भी अधिक होता है, परंतु किस लिए? साध्य की उपलब्धि के लिए। इस दृष्टि से इस मानव जीवन की बड़ी महिमा गाई। इसका अर्थ ये नहीं है कि महिमा शरीर की है, ये महिमा इस बात की है कि इसी जीवन में वास्तविक जीवन की प्राप्ति हो सकती है। तो ये जो वर्तमान जीवन है, जिसके 3 फील्ड हैं, कर्म का क्षेत्र, चिंतन का क्षेत्र और स्थिति का क्षेत्र, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, इन तीनों से असंग होना है। किसके द्वारा? चाह रहित होकर। देखिए कैसी विचित्र बात, बड़ी विचित्र बात। चाह रहित होने से असंगता प्राप्त होती है, और असंगता प्राप्त होने से अप्रयत्न जीवन हो जाता है, अप्रयत्न, और अप्रयत्न होने से अभिन्नता प्राप्त होती है। तात्पर्य क्या? अचाह, अप्रयत्न
और अभिन्नता, ये हुई साधन सामग्री। अब बताइए इस साधन में कहाँ पराधीनता है? चाह रहित होने में कोई पराधीन नहीं, अप्रयत्न होने में कोई पराधीन नहीं, अभिन्न होने में कोई पराधीन नहीं। इसलिए भाई, यदि आप इस मानव जीवन का महत्व सचमुच जानना चाहते हैं तो चाह रहित होने में है। अब चाह रहित कैसे हो, उसका बड़ा सीधा साधा उपाय है कि आप स्वयं अपने विचार से इस बात को जाने कि चाह का उद्गम स्थान क्या है। तो मानना पड़ेगा किसी न किसी प्रकार की स्वीकृति अथवा दृश्य के साथ तदात्म भाव। स्वीकृति के दो भाग, एक वो भाग जो कर्तव्य का प्रतीक है और एक वो भाग जो भोग की रुचि को जन्म देता है। कर्तव्य की प्रतीक कौन सी स्वीकृति है? जो आपको जिस स्वीकृति को आपने प्रकाशित किया है। और भोग की रुचि किससे उत्पन्न होती है? जिससे आपने तद्रूपता स्वीकार की है, तदात्म भाव। तो देह के साथ तदात्म भाव, इस स्वीकृति ने भोग की रुचि को जन्म दिया और साधन रूप मान्यता रूप जो स्वीकृति है, जैसे आप किसी के भाई हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, किसी के मित्र हैं, किसी संस्था के सदस्य हैं, किसी समाज के व्यक्ति हैं, इत्यादि इत्यादि। ये जितनी स्वीकृतियां हैं ये सब कर्तव्य की प्रतीक हैं। इन स्वीकृतियों के आधार पर आपको दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना है, जिससे जो विद्यमान राग है वो नाश हो जाए, और अपने अधिकार का त्याग करना है जिससे नवीन राग की उत्पत्ति न हो जाए। तो साधन रूप स्वीकृतियां अभिनय के स्वरूप में पूरी हो सकती है और पदार्थ रूप जो स्वीकृति है वो निज विवेक से टूट सकती है। तो निज विवेक के प्रकाश में जब आपने यह से अपने को अलग जाना, क्या जाना ये बात नहीं, ये जरा दार्शनिक द्वंद है। कोई कहेगा मैं जीव हूं, कोई कहेगा मैं ब्रह्म हूं, ये सब विश्वास मार्ग है। पर इस बात को सभी कहेंगे कि यह मैं नहीं है, इसमें किसी का द्वंद नहीं है, किसी का मतभेद भी नहीं है। तो यह मैं नहीं है, उसका फल ये होगा कि भोग की रुचि का नाश हो जाएगा। भोग का नाश हो जाएगा ये मत सोचिए, भोग की रुचि का नाश। भोग माने सुख दुख, सुख दुख रहेगा लेकिन भोग की रुचि नहीं रहेगी। तो भोग की रुचि के नाश होने से सहज योग, सहज योग माने वो योग जिसमें श्रम अपेक्षित नहीं है, वो प्राप्त होगा। उस सहज योग से ही
यह मैं नहीं है, इस बात का दृढ़ बोध होगा। तो फिर मैं है क्या? तो मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि मैं माने अनंत की प्रीति। आप लोग भी सोचिए, अगर आपको ये मालूम हो कि मैं माने आत्मा, या मैं माने ब्रह्म, या मैं माने जीव, तो अपने को इसमें विरोध नहीं है। लेकिन जीव कैसे कहेंगे आप? प्रभु के प्रेम का नाम जीव होगा। आत्मा किसे कहेंगे आप? आत्मा का अर्थ होता है जिससे भिन्नता स्वीकार न हो, जिससे भिन्नता न हो सके, जिससे विभाजन न कर सके। तो विभाजन जिससे नहीं होगा वो कौन सी चीज होगी जिससे विभाजन नहीं होता? वो है प्रेम। प्रेम ही एक ऐसा तत्व है कि जो विभाजन को नहीं रहने देता, दूरी और भेद को नहीं रहने देता। तो यह से अतीत जो है वो है का प्रेम। अब प्रेम कोई श्रम तो है नहीं भाई, कोई अभ्यास भी नहीं है, कोई विचार भी नहीं है। लेकिन एक बात सोचिए कि प्रेम स्वभाव से ही रसरूप है, और रसरूप होने से काम का नाशक है, और काम का नाश होने से निर्विकार है। तो वो निर्विकार जीवन जो कि रसरूप है कब प्राप्त होता है? यह से तदात्म न रहने से। और यह से तदात्म भाव कब नाश होता है? कि निज ज्ञान के प्रकाश से और किसी साधन से नहीं। तो निज ज्ञान का प्रकाश 3 भागों में बट जाता है, कर्तव्य में, असंगता में और विश्वास। आप कहें कैसे? कि विवेक विरोधी कर्म का जो त्याग है इसी का नाम है कर्तव्य का ज्ञान, और विवेक विरोधी विश्वास का जो त्याग है उसी का नाम है प्रभु विश्वास, और विवेक विरोधी संबंध का जो त्याग है इसी का नाम है समाधि से असंगता, सभी अवस्थाओं से असंगता। तो ये तीनों बातें, अवस्थाओं से असंगता, विवेक विरोधी कर्म का त्याग और विवेक विरोधी विश्वास का अभाव। तो जहां विवेक विरोधी कर्म का त्याग हुआ तो सुंदर समाज का निर्माण हो गया। जहां विवेक विरोधी विश्वास का त्याग हुआ कि निर्विकार जीवन प्राप्त हो गया, और जहां विवेक विरोधी संबंध का त्याग हुआ कि सद्गति हो गई। अब आप सोचिए, सद्गति और निर्विकारता और कर्तव्य परायणता, ये तीनों बातें एक ही जीवन में हैं, 3 जीवन नहीं है। इसका चित्र क्या बनता है? कर्तव्य परायणता से तो शरीर विश्व के काम आ जाता है, और निर्विकारता से हृदय प्रेम से भर जाता है।
और असंगता से निरभिमानता आ जाती है। तो जीवन का चित्र क्या बना? शरीर विश्व के काम आ जाए, हृदय प्रेम से भर जाए और अहम अभिमान शून्य हो जाए, अभिमान रहित हो जाए। यह है आपका अपना मानव जीवन। इस जीवन की प्राप्ति में हम सब सर्वदा स्वाधीन है। उसका साधन है चाह रहित होना, प्रयत्न रहित होना और अभिन्न होना। कोई और है ही नहीं। अभिन्नता आ गई, कोई और नहीं है। इस अभिन्नता में जो रस है वो बड़ा ही विलक्षण रस है। किसी और की सत्ता ही स्वीकार नहीं की, काम का नाश हो गया, दूरी मिट गई, भेद मिट गया। अथवा यूं कहो योग ज्ञान प्रेम की अभिव्यक्ति हो गई। लेकिन ये अभिन्नता अप्रयत्न के बिना ठहरती नहीं, और अप्रयत्न अचाह के बिना ठहरता नहीं। तो साधन निकला चाह रहित होना। अब चाह रहित होकर हम सब वर्तमान में ही वास्तविक जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। ये बात मैंने आपसे अपनी ओर से निवेदन की, और मैं सोचता हूं किसी बात के दोहराने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। अब मैं चाहता हूं कि चुप हो जाऊं, और आप भी थोड़ी देर चुप रहिए, बिल्कुल शांत।